एकदम दरवाजा जोर से खुलता है। वो रात को 10:30 बजे सैलून आती है। वो बड़ा शौक में होती है कि ये दुल्हन तैयार होके यहाँ पे क्या कर रही हो। पूछती है जी। उसने कहा जी मुझे तैयार होना है। ये वही लड़की होती है। गुलशन इकबाल में एक दुल्हन ने फांसी अपने आप को दे दी और उसी की रूह आती है ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए। पुलिस को कॉल करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर शफकत तारड़ और आप देख रहे हैं खामोशी 01। और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद असद अब्बास। कैसे असद अब्बास साहब? अल्लाह का शुक्र है। असद भाई, आज हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरियां पढ़ी थी व्हाट्सएप पे और डीएम भी आए हुए थे। उनमें से आज आप किसकी स्टोरी शेयर करने वाले? गुलशन इकबाल की स्टोरी वो शेयर करनी है मुझे। तो नाजरीन खामोशी रखें और एक दफा आयतल कुर्सी पढ़ लें और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी असद भाई, क्या स्टोरी थी? आमिर, गुलशन इकबाल में एक सैलून है और वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ काम करती हैं उस सैलून पे। और वहाँ पे एक लड़की ऐसी है जो घर के फाइनेंशियली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो वो अक्सर व बेशतर ओवर टाइम करती थी सैलून में। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रुक जाती है ओवर टाइम करने के लिए सैलून पे। तो आमिर, नॉर्मली लड़कियां जो है 7-7:30 बजे चली जाती है घर, स्टाफ पूरा चला जाता है। अब ये जो ओवर टाइम करती है लड़की, ये तकरीबन 11 बजे तक वहां पर होती है। अब हुआ ये कि 10:30 का टाइम होता है और दरवाज़ा बजता है। ये जाती है, समझती है कि कोई क्लाइंट होगा और वाकई में कोई क्लाइंट होता है। दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि दुल्हन खड़ी हुई है सामने और वो बड़ा शौक में होती है कि ये दुल्हन तैयार होके यहाँ पे क्या कर रही हो। पूछती है जी। उसने कहा जी मुझे तैयार होना है, मेरी आज शादी है, मेरी बारात है, तो आप मुझे तैयार कर दें। खैर वो कहती है ठीक है आप अंदर आ जाए। अब वो जैसे ही अंदर आके उसको बिठाती है चेयर पे। बिठाने के बाद वो उसको दिखाती है कि मेरा लुक एंड फील इस तरीके से आप करें, ये करें, ये करें, ज्वेलरी आपने इस तरह सेट करनी है, हेयर स्टाइल इस तरीके से सेट करना है। वो कहती है ठीक है मैं 10 मिनट में कर दूंगी, क्योंकि वो तैयार तो थी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, वो रात को 10:30 बजे सैलून आती है बिल्कुल तैयार दुल्हन, और वो लड़की इस चीज पे परेशान नहीं हो रही कि यार बिल्कुल तैयार होकर आई है और मुझे कह रही है मुझे तैयार कर दो। मैं खुद परेशान हो रहा हूँ इस बात को लेके, मेरी हालत खराब हो रही है। ये क्या सीन है भाई? सुनो तो आमिर, क्या होता है। अब जब ये दोनों की डिस्कशन हो जाती है, उसके बाद टीवी लगा हुआ था उनके सैलून के अंदर। अच्छा, सैलून में टीवी लगे हुए होते हैं और वहां पे न्यूज चल रही थी और स्लाइड भी चल रही थी। और वो स्लाइड जो थी उस पे लिखा हुआ आ रहा था कि गुलशन इकबाल में एक दुल्हन ने फांसी अपने आप को दे दी। और फांसी किस लिए दी कि उसके माँ बाप जहां उस लड़की का रिश्ता करना चाह रहे थे, वहां ये लड़की राजी नहीं थी। इसने अपने आप को फांसी दे दी। अब उस लड़की की तस्वीर सामने आ रही, वही दुल्हन इसके सैलून में बैठी थी। अब वो लड़की जो है वो कभी टीवी को देखे, कभी दुल्हन को देखे, कभी टीवी को देखे, कभी दुल्हन को देखे। जिस टाइम ये दुल्हन वहां आई है, उसके बैठने के बाद टीवी पे न्यूज भी सेम उसी लड़की की चल रही है, दुल्हन की। सेम उसी, तकरीबन वो 10:30 का टाइम था, क्योंकि 11 बजे सैलून बंद हो जाता है। 10:30 बजे वो ब्राइडल आती है, वो लड़की आती है। 10:45 बजे का टाइम होता है, जैसी वो काम शुरू करने वाली होती है और न्यूज़ चल रही होती है। अच्छा, इत्तेफाकन ब्राइड जो थी अपने वॉलेट में कुछ चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह सेट कर रही थी। वो जो लड़की थी सैलून वाली, उसकी नज़र उस खबर पे चली गई। अब जैसी वो देखती है कि यार ये लड़की ब्राइडल जो है, ये तस्वीर वही है और ये भी वही है, वो समझ जाती है कोई गड़बड़ है। खैर ब्राइडल जो है वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम जाती है। लड़की सैलून में जो है रात में अकेली होती है 10:30 बजे, बिल्कुल अकेली, कोई और बंदा नहीं है उसके साथ। डेली नहीं, अक्सर वो बेशतर ओवर टाइम के लिए वो 11 बजे तक रुक जाती है। उसके ऑनर ने उसको कहा हुआ था कि अगर कोई काम आ जाए तो उसमें से 50% आपका, अगर आप रुक जाती हो। और आमिर, जब वो ब्राइडल जो है वो वॉशरूम जाती है, ये लड़की क्या करती है, फौरन भागती है दूसरे रूम में, अपना मोबाइल उठाती है, पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को सारी सिचुएशन बताती है कि ऐसे ऐसे खबर चली है। और वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये वाकई में हकीकत है, ये लड़की मर चुकी है। अब ये लड़की कह रही है कि ये तो मेरे पास तैयार होने के लिए आई है। वो कहते हैं हम मान ही नहीं सकते। पुलिस वाले सैलून आ जाते हैं।
अब जैसे ही वो दरवाजा बजाते हैं, वो खोलती है, वो कहती है कि आप फौरन आए और आके देखें। वो कहते हैं थोड़ा आराम से, अगर उसको कोई खबर मिली वो भाग भी सकती है। आराम धीमे कदमों से वो जाते हैं, वॉशरूम का दरवाजा बजाते हैं। अच्छा, पहले एक नॉक करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, थोड़ी देर रुक जाते हैं। उस लड़की को कहते हैं दोबारा गेट बजाओ। वो दोबारा जोर से बजाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तीसरी चौथी दफा में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पुलिस वाले क्या करते हैं, वॉशरूम पे दरवाजे पे लात मार देते हैं, जोर से तोड़ देते हैं। आमिर अंदर कोई भी नहीं होता। अंदर कोई भी नहीं होता? कोई भी नहीं होता। पुलिस वाले कहते हैं ये लड़की तुमने हमारा वक्त जाया किया, तुम्हें पता है हम लोग कितने मसरूफ होते हैं। वो कहती है नहीं, मैंने कोई वक्त जाया नहीं किया। ये लड़की यहाँ आई है 10:30 बजे के टाइम पे, 11:15 बजे न्यूज चल रही थी, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल की है। अब वही कह रहे हैं अगर वही लड़की थी तो वो कहाँ है। खैर, पुलिस वाले चले जाते हैं वापस। लड़की दरवाजा बंद करने के लिए बाहर की तरफ आती है, एकदम दरवाजा जोर से खुलता है वॉशरूम का पीछे से। अब जैसी वो पलट कर देखती है तो वही दुल्हन वॉशरूम से निकल गई। अच्छा, दुल्हन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो कहती है क्या हो गया, तुम वहां क्यों खड़ी हो, तुम्हें पता है मुझे वैसे इतनी देर हो गई है, तुमने इतना टाइम लगा दिया, मुझे जल्दी से तैयार करो। अब वो लड़की कांपना शुरू हो। जाहिर है अभी पुलिस आई, सबने अच्छी तरह चेक किया, लड़की तो जाहिर है कांपने लगी। उसको तो पता चल गया कि अंदर कोई नहीं था और अचानक अब ये कहां से आ गई। उस लड़की की आमिर इतनी बुरी हालत हो गई कि उससे काम ही नहीं हो रहा। अब वो ब्राइडल जो है वो कहती है कि देखो मेरे पास वक्त कम है। अच्छा, वो सैलून वाली जो लड़की है वो उससे कहती है मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो वो कहती है हाँ पूछो मुझसे। तो डरते डरते घबराती हुई, कांप रही थी, बुरा हाल उसका हो चुका था। जाहिर सी बात है वॉशरूम में कोई भी नहीं था। फिर पुलिस गई तो वो बाहर निकल कर आई। अब वो समझ गई थी बहुत खतरनाक सिचुएशन इस वक्त हुई है। डरते डरते वो सवाल करती है, वो पूछती है कि आप अपने पेरेंट्स की रजामंदी से शादी कर रही है, लव मैरिज है। वो कहती है मेरी लव मैरिज है, मैं बहुत खुश हूं, मुझे तुम बहुत अच्छा सा तैयार कर दो, बस मुझे जाना है। आमिर वो जैसे तैसे जल्दी 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 उसको तैयार कर देती है। तैयार जैसी करती है वो, बस वो उसको पैसे देती है दुल्हन, और वो बाहर जैसी जाती है और वो गायब हो जाती है दुल्हन। ये वही लड़की होती है जिसकी टीवी पे न्यूज चल रही होती है और उसी की रूह आती है ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए सैलून पे। ओके, अब वो लड़की बाहर उसको देखने के लिए आती है, जैसी फौरन पीछे आती है वो दुल्हन गायब हो चुकी होती है। वो दरवाजा बंद करती है, चीजें उठाती है। आमिर वो जैसे तैसे वो घर जाती है और 12 दिन तक उसको ऐसा बुखार चढ़ता है कि उठने का नाम नहीं लेती वो लड़की। इतना डर जाती, इतना सहम जाती है। बहुत ही खतरनाक स्टोरी है भाई। वही दुल्हन जिसने अपने आप को खुद फांसी दे दी, वही दुल्हन उसके बाद सैलून आती है, तैयार होती है और ब्राइडल बनके दोबारा चली जाती है। क्या वो दुल्हन का किसी जिन्नात के साथ तो कोई चक्कर नहीं था? नहीं, जिन्नात के साथ कोई चक्कर नहीं था। मसला ये था कि उसके माँ बाप जहाँ शादी करना चाहते थे वहां इसने नहीं करनी थी, इसने अपनी पसंद की करनी थी। बस इसने अपने आप को फांसी दे दी। लेकिन उसकी मोहब्बत में तड़प ऐसी थी कि वो एक रूह बनकर आई है और उसने बस अपनी शादी पूरी करनी थी। तो ये थी स्टोरी आमिर। बहुत शुक्रिया असद भाई। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का हमारा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है और इंस्टा का एड्रेस भी चल रहा है। मुझे और असद भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।